हम भी हैं जोश में, बातें कर होश में, ऐसा कहना है कुरुक्षेत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं का। कुरुक्षेत्र के मतदाता जो हैं वे कुछ तो खुलकर राय व्यक्त कर रहे हैं। नई उम्र के मतदाताओं की बात करें तो वोट को लेकर उनमें जोश है। जोश और होश की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुनाव में देश के विकास का सवाल है, देश की तरक्की का सवाल है और चुनाव जो है वो नेतृत्व करने के लिए सरकार चुनता है, नेता चुनता है और तय करता है कि देश की दशा क्या होगी और दिशा क्या होगी, युवाओं का भविष्य क्या होगा। हमने आज नई उम्र के मतदाताओं से बातचीत की है, उनके अलावा महिला शक्ति से बातचीत की है। तो आइए आपको सुनाते हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लोगों की कौन है पसंद और किस को मानते हैं कि कौन कर सकता है कुरुक्षेत्र का विकास और कौन होगा कुरुक्षेत्र का सांसद। मेरा नाम सुभाष शर्मा बारना। सर, कुरुक्षेत्र लोकसभा का चुनाव आ गया, इस बार मुद्दे क्या लगते हैं आपको कि किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है? मुद्दे तो सारी है, वही करा मुद्दे तो चलती रहे करा। क्या मुद्दे हैं? नवीन जिंदल नंबर 1 पर है हर तरीके से। क्यों है नंबर 1? कारण इस व्यक्ति ने कभी भी ये नहीं सोचा भी ये इस पार्टी का आ गया दफ्तर में या इस पार्टी का आ गया। 10 साल की सेवा इसने, पहले जो MP रहे उस टाइम में बहुत ही मतलब अच्छा काम किया। बच्चों को जिम देना, बच्चों को स्कॉलरशिप देना, स्कूलों में कापी किताबें पेन फीस सब देते थे। सुशील गुप्ता लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से और उधर अभय सिंह चौटाला हैं। बिल्कुल, तो 3 कैंडिडेट हो गए, ट्रायंगल फाइट है यहाँ। क्या लगता है आपको? बिल्कुल जीतेगा, नवीन जिंदल जीतेगा, 101% जीतेगा। कैसे लगता है कि जीत सकते हैं? ये इसके मुकाबले में है ही नहीं कोई। सभी इस आदमी ने कभी मतलब वो नहीं कराया, दफ्तर 24 घंटे खोल कर रखे। 10 साल के MP रहे यहाँ पर और यहाँ पर कोई किसी को तंगी नहीं आई। कंबल बंडे इसने हर तरीके से इसको मतलब कोई भी मतलब आदमी आ गया ना इलाज के लिए, इलाज भी कराया इसने, आंखें बनवाई इसने। 10 लाख के गेट में तो इसने पहले भी आंखें बनवाई। हर तरीके से मतलब ये कोई वो नहीं है अभी इसके लोग आ गया तो पैसे खर्चे होंगे, नहीं। पैसे भी किराए तक भी देता था हर आदमी को। मान लो भी नहीं जा सकता हॉस्पिटल तक, उसको किराया भी देता था। एम्बुलेंस 10 साल इसने हर गांव में भेजी, मेडिकल फ्री सेवा दी, हर गांव के अंदर दी, शहर के अंदर दी। कोई ये नहीं कह सकता भी इस आदमी ने कोई पैसा कमाने के लिए राजनीति में आया। ये मतलब खुले शब्द की बात है, कोई वो नहीं है। अनुरोध करूँगा कि भाई ये जो 24 का चुनाव है, देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव होने जा रहा है 25 मई को हरियाणा में। जी सर। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि ये जो मीडिया होता है ये देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है जी। तो वहाँ पे जो देश प्रदेश के अंदर घटनाक्रम चला हुआ है 24 के चुनाव के लिए लोगों में, क्योंकि BJP से पार्टी ने, सरकार ने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। किसान आंदोलन जो लोग बहुत भारी परेशान हैं, गांवों में विरोध हो रहा है BJP के नेताओं का, जो कैंडिडेट हैं जी, उनको घुसने नहीं दे रहे। क्योंकि जब किसानों को दिल्ली नहीं घुसने दिया सरकार ने, तो अब लोग भी कहते हैं भाई हम इनको क्यों घुसने दें। ये एक लोकतंत्र पे बड़ा भारी मतलब तमचा था कि किसानों को नहीं जाने देना। ये अपने आप इन्होंने नाराजगी जनता की मोल ले ली। तो आने वाले 24 में मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हरियाणा के अंदर जो ये जुमलेबाजी कर रहे हैं 400 पार 370 पार, ऐसा प्रदेश में और देश में होने नहीं जा रहा अब की बार 24 में। क्योंकि अब बहुत कुछ बदल चुका है 24 के अंदर। इसका सबसे बड़ा कारण है अरविंद केजरीवाल जी जैसे नेता, जो एक ये कहते हैं दिल्ली में कि भाई मैंने काम किए हैं तो वोट दे दो। ये छोटी बात नहीं है अपने आप में। केजरीवाल की गिरफ्तारी क्या राजनीति में बड़ा मुद्दा बनेगी? केजरीवाल की जो राजनीति गिरफ्तारी है ये बड़ा भारी BJP की सरकार में कफन में कील साबित होगी। क्यों बताएंगे? चुनाव आ गया, क्या मुद्दे लगते हैं आपको इस बार? मुद्दे तो समझे जो हमारे यहाँ से कैंडिडेट नवीन जी यहाँ से समझे पार्टी ने भेजा, बहुत अच्छे आदमी हैं और 10 साल समझे यहाँ रहे MP, बहुत अच्छे काम किए उसने। जैसे कि समाज सेवा के बहुत काम किए, शौचालय बनवाए लोगों के, और जैसे कैंप होते हैं आँखें के वो भी लगवाए। और अब यहाँ 3 कैंडिडेट हैं। सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी से हैं, अभय चौटाला
इनेलो से हैं, नवीन जिंदल बीजेपी से हैं, क्या लगता है आपको कौन जीत सकता है? जीतेंगे तो यहाँ नवीन जी है, युवा भी है और समाज सेवी है, बहुत अच्छे आदमी है। मोदी जी का धन्यवाद करते हैं जो इतने बढ़िया कैंडिडेट हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर दिया। क्या बढ़िया लग रहा है आपको नवीन में? नवीन जी के जो कार्य थे जो 10 साल किए उसने बहुत अच्छे काम किए। कौन सा काम किया? काम जैसे कि समाज सेवा के थे, जैसे काम आंखों कैंप लगाए, गाँव में मेडिकल गाड़ियाँ भेजी है और जैसे कन्यादान हो गए, घर कन्यादान आए करना थे। तो मेरे ये नवीन जी के जो ऐसे किसी ने नहीं काम किए जैसे नवीन जी ने किए, ऐसे समझ ले जिता के भेजेंगे। बहुत बढ़िया आदमी है, युवा चेहरा है और जैसे पीछे काम किए ऐसे भी आगे करेंगे वो। 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा में। बीजेपी से नवीन जिंदल हैं, आम आदमी पार्टी से सुशील गुप्ता हैं, इनेलो से अभय चौटाला हैं। क्या लगता है कौन जीत सकता है? नवीन जिंदल। क्यों जीत सकते हैं, क्या कारण? बढ़िया आदमी है, क्या बढ़िया? 10 साल से सेवा कर रही है समाज की। क्या सेवा करी? बहुत सेवा करी है, सारी जो कन्यादान, शौचालय है और बच्चों की फीस। धर्मवीर की भाई चौटाले की। हाँ जी। और क्या चुनाव चिन्ह है इनका? चुनाव चिन्ह क्या है? भाई राम राम। राम राम। की बार किस ना जिताओगे? चटाले ने जितावांगे जी। चटाले को जिताओगे? हाँ। अच्छा, कौन सा को आता है अपना? युथीरा। अखीरा। देव का चटाले नहीं जिताओगे पक्का? पक्का जिता देंगे बेटा अपना के। ठीक है। चटाले पा। हाँ चटाले पे क्यों पाओगे? और भी कैंडिडेट है ना, हम तो सब पाओगे जिन हमारी पिलसन बांधी थी। हाँ किसका बात है? चटाले ना। हाँ बतावेगा भी हुई। अच्छा, और भी बताते ना क्यों? और तो लेने खाने हैं। अच्छा, चुनाव चिन्ह क्या है इसका? हैं? चुनाव चिन्ह क्या है? सारी चीजें इसकी। चश्मा। चश्मा। हाँ ये ना बताइए जरा। जगीरो कौन से गोते हो? फिर कुड़कते। कहाँ रहते हैं? प्रतापगढ़। सर क्या बताएंगे, कुरुक्षेत्र लोकसभा का चुनाव आ गया, इस बार क्या लगता है क्या मुद्दे हैं? बस हमारे यहाँ तो ये मुद्दा ये है कि आदमी जिंदल जो है, जिंदल साहब, इन्होंने इतने काम करे जितना पहले ये एमपी यहाँ से रह चुके हैं। आज तक किसी भी एमपी ने, मेरी 75 साल से ऊपर एज हो चुकी है, हमने जितने एमपी देखे यहाँ किसी ने कभी कई तो एमपी ऐसे आन के नहीं फिरे इलाके में, लेकिन इन्होंने अपने 5 साल के अंदर 5-7 साल जितने भी हमारे यहाँ एमपी रहे, सारे इलाके में घूम फिर के मेडिसिन की और जितनी लोगों की सेवाएं अपने हो सकती। कौन से काम करे नवीन जिंदल ने, क्या काम कर दिया? इन्होंने नंबर 1 तो जी अपनी मेडिसिन वैन भेजी सारे उन्होंने। गरीब आदमी कोई भी चला गया, किसी भी किल्लत के लिए, कोई बच्चा बीमार है गया किसी का या कुछ है गया, उसकी भी इन्होंने सेवा करी। और जो सार्वजनिक काम हैं, शौचालय बनवाने के, एजुकेशन के, स्कूलों के, सारे इनमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सुशील गुप्ता लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से और उधर अभय सिंह चौटाला भी हैं। हाँ, वो पहले भी लड़े हैं जी यहाँ से इलेक्शन, कोई नहीं, मुकाबले में कोई नहीं है।